अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे मार्का हक की पहली सालगिरह से। पाक फौज का अहम पैगाम जारी। मुसल्लह अफवाज ने अपने बयान में कहा है कि मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई तवानाई दी, इदाराजाती अज़्म को मजबूत बनाया और पाक फ़ज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर वाज़ेह किया। मार्का हक के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिस्टम्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत के जरिए खुद को मुअस्सर और फैसला कुन फ़ज़ाई कुव्वत के तौर पर मनवाया। मार्का हक के दौरान ऑपरेशंस पेशावराना महारत और जदीद फ़ज़ाई जंगी सलाहियतों का नुमाया मजहर थे, जिन्होंने कौम के हौसले और जज्बा हुब्बुल वतनी को मजीद तक़वियत दी। पाक अफवाज ने इस आज़म का इरादा किया कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और इसकी तमाम अस्करी तैयारियों का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती का फ़रोग है। ताहम किसी भी जारहियत की सूरत में भरपूर, मुअस्सर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बयान में पाक फ़ज़ाइया के अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत, कुर्बानी और किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने फतह हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, हमने 47 साल बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाया। अल्लाह ने हमें हरमैन शरीफैन की हिफाजत का शरफ बख्शा। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सदर ट्रंप से बात की है। कश्मीर की आज़ादी तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा अहम संग मील है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम को मजीद फाल बनाने के लिए कोशां हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की बलबला अंगेज, उनकी बहादुर अफवाज, इन्होंने दुनिया को ये साबित कर दिया। तो ये नहीं कि कितना बड़ा आपका दुश्मन है या जिससे आपका मुकाबला है, अल्लाह ताला आपको फतह नुसरत देते हैं। फ़लस्तीन के हवाले से हमने पिछले साल जब वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में गए, प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा उस वक्त तक साउथ एशिया में टेंशन रहेगी। 47 साल के बाद यूएस को और ईरान को एक ही मेज पे ला के बैठा दिया। दुआ है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीर से खिताब कहा, मालियाती नज़्म ज़ब्त और इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हमारा फोकस करंट अकाउंट पर है। मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम नागुज़ीर है। आलमी इदारों के साथ ताउन से मालियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। मुल्क की माशी तरक्की के लिए निजी शोबे की शमूलियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से तवानाई के हुसूल के लिए कोशां हैं। मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बर्ती और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत। मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। मार्का हक से वाज़ेह हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। पेशावर कला बाला हसार के सामने मार्का हक के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शमे रोशन। शोहदा की तस्वीर के सामने स्कूल के बच्चों ने शमे रोशन की। शुरका का कहना था, मार्का हक में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जान की कुर्बानियां दी। बहादुर जवानों की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की। पाक फौज ने मार्का हक में भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक एयरफोर्स ने भारत के राफेल तैयारे गिराए। हमें पाक फौज और मार्का हक में कामयाबी पर फख्र है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का जश्न मार्का हक के हवाले से तकरीब से खिताब कहा, आज हम मार्का हक की पहली सालगिरह मना रहे हैं। इस मार्के में कामयाबी सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि एक अखलाकी कामयाबी भी थी। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हम अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता साल दुश्मन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करके पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और दुश्मन को सबक सिखाया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस अज़्म का इरादा किया कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तकरीब के अख्ताम पर उन्होंने शोहदा के वरसा में इनामात भी तकसीम किए। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को 1 साल मुकम्मल हो गया। वो मार्का जिसने न सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए बल्कि पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत को दुनिया भर में मनवाया। सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री, जहां हर लम्हा चौकस निगाहें और फौलादी अज़्म दुश्मन के सामने डट कर खड़ा रहा। देखते हैं ख़ुसूसी रिपोर्ट। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट
wait for our response. जहां हर इंच जमीन पर आज़म, हौसला और कुर्बानी की दास्तान रकम हुई। दुश्मन की जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आहन के सिपाहियों ने सीसा पिलाई दीवार बनकर वतन का दिफा किया। उसके तहत पाक फौज ने न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी रोकी बल्कि हिकमत अमली, पेशावराना महारत और फौलादी अज़्म के साथ हर महाज पर दिल दुश्मन ने रात की तरीकी में हम पर हमला किया, जिसके नतीजे में हमने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और दुश्मन की जो शिकस्त हुई वो दुनिया ने देखी। इंशाल्लाह अगर दुश्मन नेक्स्ट दोबारा इस तरह की कोई हरकत करता है तो इसको इससे दुगना शिकस्त उठाना पड़ेगी और इससे दुगना नुकसान करेंगे इंशाल्लाह। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन उससे भी ज़्यादा मजबूत है। अभी जिस तरह पहले उन्होंने गलती की है, इसको हम गलती समझेंगे। जिस तरह हमारे ऊपर उन्होंने ठीक किया है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि इधर जो जवान खड़े हैं या पाकिस्तान की जो मुल्क है वो उनको तो यही समझा था कि बस जिस तरह हलवा होता है, हलवे में प्लेट में हलवा पड़ा है तो खा लेंगे, उसी तरह नहीं हुआ। हमारे जितने भी जवान थे उनने भरपूर अज़म के साथ उनका मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारे दुनिया ने देखा है कि उनका क्या हाल था। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर फिर भी इस तरह करता है और गलती दोबारा करता है तो उसका इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे। बुज़दिल दुश्मन ने हमारे ऊपर रात के अंधेरे में फायर कर दिया, तो हम यहाँ पर मौजूद थे उस टाइम भी, तो हमने उसको उसी फायर का भरपूर जवाब दिए। और इंशाल्लाह ताला हमारा एक ही मिशन है कि हम इंशाल्लाह इस वतन की खातिर अपने जान देने के लिए कुर्बान हैं। जवान हो या कप्तान, जख्मी होने के बावजूद मोर्चों पर डटे रहे और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मार्का हक से पहले जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ और मकार दुश्मन ने ये कोशिश की कि वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ठहराए, हमारी हमतन तैयारी हर वक्त रहती है और पहलगाम के बाद हमारी तैयारी मज़ीद इंटेंसिफाई हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 9 और 10 की रात दुश्मन ने मकार तरीके से हम पे जब फायर खोला, एक पोस्ट पे नहीं बल्कि कई पोस्टों में फायर खोला, अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमने बहुत भरपूर जवाब दिया। बल्कि टेक्नोलॉजी भी जो हमारे पास मौजूद है, हमने उनको उसके अगेंस्ट भरपूर जवाब दिया जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और फिर जब ये हमला हुआ 9-10 को ये स्टार्ट हुआ, तकरीबन 24 से 36 घंटे एक मुसलसल फायर चलता रहा। इसमें हर जवान अपनी पोस्ट से हिल नहीं सकता था और भरपूर जवाब दिए जा रहा था और ख़ास तौर पे अपडेट पीछे भी दिए जा रहा था। और पूरी बटालियन ने, ब्रिगेड, डिव और पूरी कोर ने मिल के सेक्टर जो सियालकोट का है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसका भरपूर दिफा की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि कौमी अज़्म, इत्तेहाद और नाकाबिले तस्खीर दिफा की जिंदा अलामत है। इस मार्के में पाकिस्तानी अवाम ने भी पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर यकजहती और कुर्बानी की मिसाल कायम की। हम हैं बुनियानुल मरसूस, हम हैं सीसा पिलाई दीवार। मार्का हक के दौरान इस सरहदी इलाके से जुरत और बहादुरी की मिसाल कायम हुई। कैमरामैन अशफाक के साथ फैसल अब्बास, ABN न्यूज़, सेक्टर सियालकोट। मार्का हक 2025 की पहली सालगिरह पर मुल्क भर की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। आवाम और नौजवान पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस अज़्म का इरादा कर रहे हैं कि वतन के दिफा पर समझौता नहीं किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रोहान चौधरी की इस रिपोर्ट में। हक 2025 एक ऐसी कामयाबी जिसने न सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए बल्कि पाकिस्तान के दफाई वक़ार को आलमी सतह पर नई पहचान भी दी। आज इस तारीखी मार्के को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, मगर कौम के दिलों में इस फतह का जज्बा आज भी ताज़ा है। 2025 में भारत की जानब से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों पर जारहियत की कोशिश की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर बलोचिस्तान शेख जावर खान मंदोखेल की ईवान सदर में मुलाकात हुई है, जिसमें बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल, अमन अमान और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने इस मौका पर कहा कि बलोचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए जामे हिकमत अमली और तसलसल के साथ इकदामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुँचेंगे। वो मुख्तलिफ सरकारी और अवामी तकरीबात में शिरकत करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वज़ीर आला सेक्रेटरीट में अहम तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे, जिसमें कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात में वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म अवामी और फलाही बहबूद के एक और अहम मनसूबे के तहत मुस्तहिक अफराद में फ्री सोलर पैनल्स भी तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरा गिलगित के दौरान निगरान वज़ीर आला और सूबाई कबीना के अरकान से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की मजमूई सूरत हाल, जारी तरक्याती मनसूबों और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।
ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کے زیر صدارت لیبر قوانین پر عمل درآمد سے متعلق کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مزدوروں کے حقوق کے تحفظ اور لیبر قوانین کے مؤثر نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں لیبر قوانین کے مؤثر اطلاق اور کارکنوں کو بہتر تحفظ فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں معاون خصوصی طارق باجوہ، صنعتوں کے معاون خصوصی، سیکرٹری تجارت، سیکرٹری انسانی حقوق اور سیکرٹری اوورسیز پاکستانی سمیت دیگر اعلی حکام نے بھی شرکت کی۔ ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی نادرا ٹیکنیکل ٹیم سے اہم میٹنگ، سسٹم کو جدید بنانے کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر داخلہ کے ویژن کے مطابق پاسپورٹ سسٹم میں نئی ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے مطابق نئے ڈیجیٹل نظام سے عوام کو گھر بیٹھے پاسپورٹ اپلائی کرنے کی سہولت میسر ہوگی۔ ڈی جی امیگریشن کا کہنا تھا شہریوں کو آسان، تیز اور شفاف سروس فراہم کرنے کا عزم ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے پاسپورٹ پروسیس مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اوورسیز اور مقامی پاکستانیوں کے لیے سہولیات میں اضافہ کیا جائے گا۔ مولانا شیخ ادریس کی شہادت کے حوالے سے پشاور میں جے یو آئی کا احتجاج میں جے یو آئی رہنماؤں کے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے۔ دہشت گردی کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا صوبے میں بد امنی حکمرانوں کی نہلی ہے۔ مظاہرین نے حکومتی پالیسیوں کو بین الاقوامی ایجنڈا قرار دیا۔ شہید شیخ مولانا ادریس کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ مظاہرین کی جانب سے مدارس کے خلاف حکومت اقدامات کی بھی مذمت کی گئی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی زیر صدارت نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاکستان نیوی کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس ہوئی، جس میں اہم سیکورٹی امور پر غور کیا گیا۔ کانفرنس میں سمندری حدود میں روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیاری پر زور دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے تناظر میں بحری سلامتی اور اہم گزرگاہوں کو درپیش خطرات کا جائزہ لیا گیا۔ سی لائنز آف کمیونیکیشن کی ممکنہ بندش اور نیویگیشن آزادی سے متعلق چیلنجز زیر بحث آئے۔ شرکاء نے جدید اور منفرد ٹیکنالوجی کے اصول کو پاکستان نیوی کی ناگزیر اسٹریٹجک ضروریات قرار دیا۔ کانفرنس میں بتایا گیا کہ گوادر آف شور آپریشنز میں موجودگی کے ذریعے عالمی بحری برادری کو اعتماد فراہم کیا جا رہا ہے۔ مارکا حق کی پہلی برسی پر مئی 2025 کے مارکے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ قومی اتحاد اور عزم کی بدولت دشمن کی ہر جارحیت کو بھرپور قوت سے ناکام بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کی ہدایات پر شیما کرمانی اور انسانی حقوق کی خواتین ورکرز کی گرفتاری اور بدسلوکی پر ڈی ایس پی صدر ناصر افریدی، ایس ایچ او ویمن ہنا مغل اور ایس ایچ او آرٹلری میدان تھانہ ندیم حیدر معطل کر دیے گئے۔ وزیر داخلہ سندھ کے مطابق واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کے ناجائز استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ خواتین کے احترام اور حقوق کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔